उर्दू अपने पहले ही दिन से एक सेकुलर भाषा रही है, ये कहना है शायर, स्क्रिप्ट राइटर, नगमा निगार, पब्लिक स्पीकर और एक स्वघोषित नास्तिक जावेद अख्तर का। उनको ये बातें आपने कई पब्लिक फोरम से कहते हुए सुना होगा। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या वो गलत हैं? क्या उर्दू एक ख़ास मज़हब की भाषा बनकर रह गई है? यदि सूत्रों की माने तो कम से कम पश्चिम बंगाल की हद तक तो ये बात सही मालूम होती है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी का हिंदी सिनेमा में उर्दू के रोल पर 4 दिवसीय फेस्टिवल को सिर्फ इसलिए स्थगित या रद्द करना पड़ा क्योंकि कुछ इस्लामिक संगठनों को इसमें जावेद अख्तर की शिरकत पर एतराज़ था। क्यों एतराज़ था? क्या जावेद अख्तर उर्दू में नहीं लिखते? क्या वो उर्दू के शायर नहीं हैं? क्या वो उर्दू मुखालिफ हैं? क्या वो उर्दू तहजीब से नावाकिफ़ हैं? यदि इन सब सवालों का जवाब हाँ में भी होता तब भी उनका कद इतना बड़ा है कि इस विषय पर बोलने से उन्हें रोका जाता। जबकि इसके उलट जावेद अख्तर उर्दू के एक बेहतरीन शायर हैं, उर्दू में लिखते हैं, उर्दू मुखालिफ तो बिल्कुल ही नहीं है। उर्दू जिस व्यक्ति की कई पीढ़ियों का ओढ़ना बिछौना रही हो, उनके पूर्वजों में दादा परदादा और न जाने कौन कौन उर्दू की पहली पंक्ति के शायर रहे हों और ख़ुद शेर कहते हों, उनके बारे में तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो उर्दू तहजीब से नावाकिफ़ हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो फेस्टिवल का विषय है उस पर उनसे बेहतर बोलने वाला उर्दू की हद तक तो शायद ही हिंदुस्तान में कोई हो। उन्होंने हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं, डायलॉग लिखे हैं, गीत लिखे हैं और हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुस्लिम संगठनों जमीयत उलमाए हिंद और वाहियान फाउंडेशन ने जावेद अख्तर को निमंत्रण दिए जाने पर एतराज़ जताया था। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन होते हैं एतराज़ जताने वाले, और अगर ये एतराज़ जताते हैं तो सरकार इनके एतराज़ को स्वीकार कैसे कर लेती है? उर्दू अकादमी एक सरकारी संस्था है, इसको न तो मुसलमानों से कुछ लेना देना है और न ही मौलवियों से और न ही किसी मुस्लिम संस्था से। ये एक सेकुलर संस्था है, यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। यदि आप उसके तर्कों या विषय वस्तु से एतराज़ रखते हैं तो अपना एतराज़ जताइए, तर्कों से, झंडे गाड़ कर नहीं।